नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का साइन अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मृत्युंजय। अंग्रेजी की बेसिक ग्रामर की सीरीज लगातार जारी है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को स्किप ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप ग्रामर को सिस्टमेटिक तरीके से सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं, तो चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना तो ना भूलिए। मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की बेसिक ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। आज की हमारी टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों, यदि आज की टॉपिक की हम बात करें तो आप इस चीज को कभी फील करते होंगे कि किस माध्यम से या जो माध्यम हम आपसे बात करने में यूज कर रहे हैं उस माध्यम को कहते क्या है, या आप अपनी फीलिंग को या अपने इमोशन को या अपनी बातों को या अपने आइडिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे देते हैं या कैसे पहुंचाते हैं, उस माध्यम को कहते क्या है। आज के टॉपिक आप उसे समझते हैं लेकिन कभी उसको बेसिकली अंदर से नहीं समझते कि ये होती क्या चीजें हैं। मिस्टेक हो जाती है। अगर आज के टॉपिक की बात की जाए तो हम अक्सर इसमें मिस्टेक करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। अगर हम बात करें सेंटेंस को तो उसको वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आज हम वाक्य के बारे में सीखेंगे। बच्चे, अगर हम बात करें आज वाक्यों के बारे में तो वाक्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जिस माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो माध्यम आप और मेरे बीच में है, वो माध्यम वाक्य है। क्या है? वाक्य है। हालांकि उन वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने शब्दों के बारे में चर्चा की थी। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। बच्चे, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को भी अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप जरूर समझें। अगर बात करूं पिछले वीडियो लेक्चर की तो उसके पहले मैंने लेटेस्ट की बात की थी और एक सिस्टमेटिक चैन बना हुआ है। अगर मैं इनकी चैन की बात करूं, सबसे पहले लेटेस्ट मिले थे और लेटेस्ट के बाद हम उसको वर्ड बनाए और वर्ड से हम आज सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस किसे कहते हैं उसे समझते हैं। आज के बाद आपको सेंटेंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं वादा करता हूं कि आज की टॉपिक अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको कभी भी सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के टॉपिक की अगर हम बात करने जाएं तो आप देख सकते हैं सेंटेंस की परिभाषा की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिखा हूं। सबसे पहले किस में लिखा हूं? इंग्लिश में। इंग्लिश की इस परिभाषा, इस डेफिनेशन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, यदि इसके अर्थ को हम समझे तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, कॉम्बिनेशन माने एक कह सकते हैं कि समूह, कॉम्बिनेशन यानी समूह ऑफ वर्ड, वर्ड यानी शब्दों का, वर्ड यानी शब्दों का समूह विच माने जो, मेक्स माने बनाता है या देता है, अ कंप्लीट सेंस, एक पूरा, कंप्लीट माने पूरा, और सेंस माने कह सकते हैं भाव, सेंस माने भाव, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा भाव देता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। यहाँ हिंदी के माध्यम से हम समझते हैं। हिंदी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, कह रहा कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव व्यक्त हो, जिसका क्या हो? पूर्ण भाव व्यक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आप देख सकते हैं कि बोर्ड में मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा है और एक तरफ हिंदी में लिखा है। आप ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है कि आई एम ए टीचर, मैंने उसका हिंदी में लिखा है। शायद हिंदी में समझने में आपको आसानी होगी तो मैं हिंदी में समझाने की भी कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं इन्हीं वाक्यों का यहाँ पे हिंदी लिखा है। देख लीजिए, आई एम ए टीचर, यहाँ पे मैंने लिखा है इसी का हिंदी, मैं एक अध्यापक हूँ। आप इन वाक्यों को कह सकते हैं कि इन शब्दों के समूह को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और चार शब्द। आपने देखा कि शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है, और इन शब्दों के समूह को अगर ध्यान से पढ़ें तो आपको एक अर्थ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अर्थ मिल रहा है। यदि अगर ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें तो अर्थ मिल रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। मैं एक अध्यापक हूँ। और यहाँ पे इंग्लिश की मैं बात कर लूं, इन्हीं वाक्यों का इंग्लिश में अगर कहूं तो आई एम अ टीचर, इसका भी अर्थ हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। लेकिन अगर निचले मैं नीचे वाले वाक्य की, नीचे वाले एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो शब्द तो वही है लेकिन उनके क्रम को मैंने चेंज कर दिया है।
यहाँ देखिए ध्यान से, मैं अध्यापक एक हूँ, मैं इन्हीं शब्दों को चेंज कर दिया हूँ, मैं अध्यापक एक हूँ। ध्यान दीजिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि शब्द हैं 1 2 3 4। आप देख सकते हैं कि ये भी शब्दों के साथ ही बने हैं, शब्दों के साथ बने हैं, लेकिन इनका अर्थ नहीं है, इनका अर्थ नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं अध्यापक एक हूँ। क्या किसी के साथ या आप किसी से बात करते हुए ऐसे शब्दों के साथ वाक्यों को सुना है कि मैं अध्यापक एक हूँ? कोई ऐसे बोलता है? जी नहीं। यानी इन शब्दों का समूह जो बना है, या ऐसे शब्दों के समूह जिनका सही क्रम ना हो, जिनका अर्थ ना मिले, इन्हें हम वाक्य नहीं कहेंगे। यानी यह हमारा वाक्य नहीं है। ऊपर वाला हमारा क्या है? वाक्य है, क्योंकि इनका हमें सही अर्थ मिल रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देख लीजिए नीचे यहाँ पे इंग्लिश वाले एग्जाम्पल की मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इसका अर्थ सही मिल रहा है, लेकिन नीचे सेम उसी शब्दों को, क्रम को मैंने बदल दिया है। आई टीचर ए एम। शायद आपने ऐसे किसी को बोलते हुए नहीं सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, और इसलिए हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे, वाक्य नहीं कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। ऐसे वाक्य को बोलते हुए आपने सुना होगा। इसके हिंदी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर महान है। आप देख सकते हैं शब्दों का समूह है। आप एक शब्द, दो शब्द और तीन शब्द, यह शब्दों का समूह है, और इन शब्दों के समूह के साथ साथ इनका अर्थ भी हमें मिल रहा है, अर्थ भी सही मिल रहा है, भावपूर्ण अर्थ मिल रहा है। इसलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे, इसको सेंटेंस कहेंगे, यानी इसको वाक्य कहेंगे। सेम नीचे वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये भी शब्दों के समूह है, 1 2 3, तीन शब्द सेम, वही ऊपर वाले शब्द को मैंने क्रम को बदल दिया है, और उसको जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेंटेंस है कि नहीं। जब उनका हमें अर्थ नहीं मिलेगा तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं महान है ईश्वर, शायद ऐसे वाक्य नहीं बोलते हैं, या कोई भी ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, उसी को इंग्लिश में मैंने समझाया है कि ग्रेट इज गॉड, ग्रेट इज गॉड। शायद आप पढ़ने के बाद ही समझ गए होंगे कि यह सेंटेंस नहीं है, क्योंकि आप इसके अर्थ को अगर क्लियर करें, इसके भाव को क्लियर करें, तो इसका भाव कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। यदि और एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मैं आम खाता हूं। ऐसे वाक्यों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी से बताना होता है कि मैं आम खाता हूं, तो आप कहते हैं कि मैं आम खाता हूं। यदि इसी शब्दों के समूह को अगर मैं इधर उधर कर दूं तो शायद आप उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं खाता हूं आम, इस तरीके से वाक्य का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आप उसे वाक्य नहीं कहेंगे। इसके पहले आपने जो इस्तेमाल किया था कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, यह वाक्य है। और अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मैं खाता हूं आम, तो यह वाक्य नहीं है। ध्यान दीजिए, वाक्यों में अगर वाक्यों की हम बात करें तो थोड़ी से कह सकते शब्दों के क्रम के ऊपर हम देखेंगे, ध्यान देंगे, क्या हमें उसका सही अर्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि उसका अर्थ सही नहीं मिलेगा तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, यदि अर्थ सही मिलेगा तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो आशा करता हूं आज की भी क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप अंग्रेजी के बेसिक ग्रामर को सिस्टमेटिक तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें। और अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।